ये बारिशें हो रही हैं यहाँ तो इन्होंने पाइप लाइन नहीं बिछाए हुए मगरों लाया हुआ है इन्होंने बस छोटा ये जड़ा ना इटा ना बना के ना इन्होंने कहना बस पानी निकल जाए घंटे बाद 2 दिन निकल जाए बस और नहीं निकलता अगली बारिश फिर पै जाती है। एस्क्री 9 देखें वहाँ डूब रहा है ऐसे लगता है एस्क्री 9 यहाँ से उड़ के ना एस्क्री 9 देखें वहाँ डूब रहा है ऐसे लगता है एस्क्री 9 यहाँ से उड़ के ना यहाँ से तैर के तो आगे कहीं और चले जाएगा इंडिया चले जाएगा ऐसा लग रहा है। कोई सहूलत नहीं है लोगों की हॉस्पिटल में वो पानी की बात की है कि यहाँ मरीज चेक नहीं। हमारा इलाका भी डूबा हुआ है इतना पानी है। बत्ती लाइट चली गई सुबह से 6 बजे की लाइट गई हुई है गैस भी बंद हो जाती है बैठे रहते हैं भूखे क्या करे तो गरीबों का कुछ सोचे ना हुकूमत जो भीख मांग रहे। वहाँ पर जो अब माहौल बना हुआ है पूरा अस्पताल डूबा हुआ है क्या कहते हैं सर आप? हमने क्या कहना है जी गवर्नमेंट ने करना है। खुदा खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए हादसा हो जाएगा तो किसका होगा आपका होगा मेरा होगा आम आदमी गवर्नमेंट का या जो ऊपर बैठे हैं उनका तो नहीं हादसा होगा। उन्हें इसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए वो यानी कि तो गरीबों का कुछ सोचे ना हुकूमत जो भीख मांग रहे हैं भूखे मर रहे हैं उनका कुछ सोचे। कोई पैसा नहीं कोई तेला नहीं जिनके नीचे गाड़ियाँ हैं कोठियाँ हैं उनके पैसे लगे हुए हैं वो कहाँ से आते हैं हमारे गरीबों के बिलों से निकलते हैं। आपने कहा आपके इलाके में पानी जमा हुआ है तो वहाँ कोई इंतजाम नहीं है? इंडिया ने पानी छोड़ना है उस लाजमी छोड़ना है क्योंकि उनके पास वाफिर पानी होता है तो उन्होंने वो इससे इस तरह जो है ना उसको छोड़ना होता है। तो इसके लिए जो हुकूमत को जो है ना इसके मेजरमेंट्स पहले से करने चाहिए। हॉस्पिटल में मर जाए सारे मर जाए उनकी तरफ से ये लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिजली अपना वापडा के ये जो बिल हैं उस पर खुदकुशियाँ कर रहे हैं किसी ने एक्शन लिया है कोई किसी के घर गया है टैक्स ख़त्म हुए 14 टैक्स हैं गवर्नमेंट वापडा के 14 टैक्स हैं क्या है जी फिक्स टैक्स है सरचार्ज है जनरल सेल टैक्स और मैं क्या बेच रहा हूँ भाई जो जनरल सेल टैक्स लगा रहे हैं आप। तो ये जो अवेयरनेस है ना ये गवर्नमेंट के कोई सहूलत नहीं है लोगों की हॉस्पिटल में वो पानी की बात की है कि यहाँ मरीज चेक नहीं करते पानी का क्या करेंगे ये लोग। अच्छा मुझे ये बताएं गटर है तो गटरों के ढक्कन नहीं है सोलर जो धूप है फ्री अल्लाह ताला हमें दे रहा है। तो ये जिसने सोच दी है कि ये सोलर पे टैक्स लगाएंगे और यार कुछ खुदा का खौफ कर लो। ये एक फरलांग के फासले पे म्यानी साहब है हमने साहब ने उधर ही जाना है उधर पैसे नहीं चलने हैं तो कितने पैसे इकट्ठे करेंगे आप। तो जो लोग गर्मी से मारे हैं वो तो शुक्र करते हैं कि यार चलो बारिश हुई है। इन लोगों को बस सोचना चाहिए कि यार ये जो पानी खड़ा हो रहा है इनू किस तरह कटना है। अंडरपास जेडे बना दिते ने 2500 अंडरपास लाहौर से बनाते हैं तो को निकाह सीधा नहीं होया सिस्टम निकलिया ऐसे घटो घट करना चाहिए ना इन्हों। 1 मिनट हॉस्पिटल तो छोड़ देना रोड बता दें यानी कि सुबह मैं 9 बजे का निकला हूँ घर से जब बारिश बंद हुई है तो तकरीबन 2 घंटे के बाद गुलबर्ग 3 से ये मजांगटे में आया हूँ 2 घंटे के बाद कुछ सड़क पे पानी नहीं है। वज़ीर आला साहब पिछले बारिश हुई हैं वो निकले एक्सीडेंट अगर आप जाते हैं वहाँ पर आप कहते हैं यार हमें ये इंजेक्शन लगाएं कोई आपको सुन ही नहीं रहा आपका क्या फ़ायदा हॉस्पिटल में जाने का। इससे बेहतर आप बंदा मर जाए वो बेहतर है। आपको सहूलत नहीं है पाकिस्तान में यहाँ पर आपको कोई मैं बता रहा हूँ ये पीछे हमारे मजाक में नजूली बाज़ार में ना जो मेन स्ट्रीम है ना नाली गलियों में से आती है बड़ी बड़ी उसमें पूरा बंदा गिर गया बेचारा। ये मैं देखी बात बता रहा हूँ जो मैंने मेरे सामने वो गिरा भाई। तो जो बारिश होती है ना तो वो दुकानदार ना बाहर आगे खड़े होते हैं कि भाई इधर से ज़रा दूर गुजरना इधर गटर है। तो ये जो है ना छोड़ वक्ती तौर पे छोड़ डालेंगे। वो वज़ीर आला साहब पिछले बारिश हुई हैं वो निकली है पानी कहाँ खड़ा है उनका काम पानी निकालना के नहीं है उनका काम है लोगों को रिलीफ देना ठीक है कि नहीं। अब हर चीज़ उन्होंने कर ली है। इसके लिए जो ये कहता हूँ ये खंबे का सिस्टम और इस किस्म की तारों का सिस्टम जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। इसी वजह से ज़्यादा हादसा होते हैं और मेन यही काज है और यही वजह। अस्पताल के अंदर अगर ऐसी कोई हादसा हो गया फिर अस्पताल का भी यही है कि उसमें भी यही ओपन ही वायरिंग होती है वहाँ भी खंबे ही होते हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए भी अंडरग्राउंड सिस्टम जब तक अस्पताल बनते हैं शुरू में ही ये गैस पे आपने गैस यूज़ नहीं की 1000 रुपया देना है आप नहीं देंगे आपका मीटर उतार लेंगे। अगर आप बोलोगे तो वो पुलिस बुला लेंगे हाँ वो उस पर आप करेंगे जी 5000 दे दें आपका मीटर लगा रहेगा अगले बिल में कर लेंगे। ये एक कूड़ा टैक्स रह गया था अगर अब बस हमारा सांस रह गई है ये एक कूड़ा टैक्स रह गया था अगर अब बस हमारा सांस रह गई है उसका टैक्स रह गया है। अच्छा
एक इन्होंने ना पीछे शोशा छेड़ा था कि ये जो सोलर पैनल लग रहे हैं ना इन, तो ये जो है ना छोड़ वक्ती तौर पे छोड़ डालेंगे, वो MNA आ जाएगा, MP आ जाएगा एक गटर लगाने के लिए। और भाई ये वासा का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि आपने सोचना है कि अवाम को सहूलत हमने कैसे देनी है। आपने ये नहीं सोचना कि अवाम को फंसाना किस तरह है। इंशाल्लाह आप ही वो इंडिया से पैसे आ रहे हैं, ये सब खुली किताबें हैं, सारी चीज़ ओपन है। कितने पैसे सियासतदानों को आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये? आज मैं नहीं बना के दे रहा, मैं क्यों नहीं बना के दे रहा भाई? और मुझे बयानी साहब कर लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर जुलाई और अगस्त के महीनों में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, मूनसून बारिशें होती हैं और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। आज सुबह ही बहुत तेज़ बारिश हुई, लगभग 3 से 4 घंटे मुसलसल तेज़ बारिश होती रही, जिसके बाद लाहौर के बहुत से इलाके पूरे के पूरे डूब चुके हैं। स्कूल्स, मकान, हर चीज़ डूब चुकी है। और इसी में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि लाहौर का मेन अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल जिसको बहुत बड़ा अस्पताल समझा जाता है, लाहौर के अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल, उसमें भी बाढ़ ने अपना काम दिखा दिया है। वहाँ का मेन वार्ड, एमरजेंसी वार्ड, जहाँ पर मरीजों को एमरजेंसी में मुंतकिल किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर प्रॉपर पानी जमा हुआ हुआ है और कोई वहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। जितनी वहाँ पर मशीनरी पड़ी हुई है, खुदा न खास्ता कोई एक आधी वायर पानी में चली गई या कोई एक आधी मशीन ख़राब हो गई तो पूरे के पूरे पानी में करंट फैल सकता है और ऐसा हादसा हो सकता है। आज से कुछ अर्सा पहले ऐसा हादसा पाकिस्तान के एक अस्पताल के अंदर हुआ था। तो अस्पताल लोग जाते हैं बीमार होने के बाद, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अस्पतालों का ये हाल हो गया है। अगर यही बाढ़ किसी और कंट्री में आती, किसी और मुस्लिम कंट्री में आती, सऊदीया में आती, दुबई में आती, जो कि रिसेंटली आई भी थी, तो उसको अल्लाह के अजाब का नाम दे दिया गया था। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत से गली कूचे डूब रहे हैं, मकान डूब रहे हैं, अस्पताल डूब रहे हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, क्लाइमेट चेंज का या अल्लाह के अजाब का? और किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स इस वक्त करनी चाहिए, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला मलिक। क्या करते हैं सर? मैं आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग वगैरह करता हूँ। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं सर, मूनसून बारिशें स्टार्ट हुई हैं, जुलाई और अगस्त में खूब बारिशें होती हैं। अभी पाकिस्तान लाहौर के अंदर भी बारिशें हो रही हैं, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आधे से ज़्यादा लाहौर के इलाके डूबे हुए हैं। हमारा मेन सर्विसेज अस्पताल, वहाँ का इमरजेंसी वार्ड पूरा का पूरा पानी में भरा हुआ है, मरीज़ बेड से नीचे नहीं उतर रहे हैं। आपको पता है इमरजेंसी वाले कमरे के अंदर मशीनरी पड़ी होती है, खुदा न खास्ता कोई एक वायरिंग अगर पानी के साथ लग गई तो वो पूरा करंट वाला पानी हो जाएगा और मरीज़ों की जान भी जा सकती है। क्या कहेंगे इस मुल्क के बारे में? इस मुल्क के बारे में तो बाद की बात है, ये बारिशें हो रही हैं, यहाँ तो इन्होंने पाइप लाइन नहीं बिछाए हुए, मगर वो लाया हुआ है इन्होंने बस छोटा ये जड़ा ना इटा ना बना के ना, इन्होंने कहना बस पानी निकल जाए, घंटे बाद 2 दिन निकल जाए बस। वो नहीं निकलता, अगली बारिश फिर पै जाती है। एस्क्री 9 देखें वहाँ डूब रहा है, ऐसे लगता है एस्क्री 9 यहाँ से उड़ के ना, यहाँ से तैर के तो आगे कहीं और चले जाएगा, इंडिया चले जाएगा, ऐसा लग रहा है। कोई सहूलत नहीं है लोगों की। हॉस्पिटल में वो पानी की बात की है कि यहाँ मरीज़ चेक नहीं करते, पानी का क्या करेंगे ये लोग? अच्छा मुझे ये बताएं, गटर है तो गटरों के ढक्कन नहीं है, क्योंकि बाढ़ आई हुई है, इतना तो पानी है, ठीक है, लोगों को पता नहीं लगता, लोग गटरों में भी गिर रहे हैं, काफ़ी लोगों की जान जा रही है, बीमारियां हो रही हैं। हम अस्पताल जाते थे बीमारी होने के बाद, अब अस्पताल के अंदर रहकर पता नहीं है जान सेफ है या नहीं है। क्या कहेंगे? अस्पतालों के अंदर पूरा अस्पताल डूबा पड़ा है। इन्हें चाहिए था, ये पहली तो बात है, ये मरीज बाहर कैंप लगाए हैं कि यार ये पानी जहाँ खड़ा होगा, ये लोग इनको हम जॉब दे रहे हैं, ये साफ़ करेंगे या पानी निकालेंगे। और पानी खा कटन वो उत्ते ड्यूटी तो नहीं है, वो आंधी है, देख दिए किधर वो ले जाते हैं पीछे, यार पीछे हैं, देखते हैं बाद में 2 घंटे बाद बंदे आ रहे हैं, ये आ गए हमारे बंदे खड़े हो गए हैं, वो पानी तो करते नहीं ने, पानी कितने गायब हो जाते हैं। किस चीज़ की ड्यूटी उसने लगाया हुआ तुम कैंप? किस चीज़ का कोई फायदा है कैंप लगाने का? या तो फायदा हो समझ आ रही हो, पानी निकल रहा है, 2 मिनट के बारिश हुई है, गायब हो गया पानी, ਉਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बाढ़ आ रही है, अल्लाह का हिसाब है ये क्या? नहीं देखें, ये तो रहमत है। देखें लोग आगे कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं, जो हो गई है फिर कहते हैं यार है कि हो गया, पानी खड़ा हो गया। पहली बात है बारिशें होंगी तो आपको फसलें जो है ना, हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। फसलों के साथ आपकी ज़िंदगी है बसर, हर चीज़, कनक है, काफ़ी चीज़ें आपकी, ठीक है। उसके बाद फल वगैरह हैं, वो बारिश से हो रहे हैं कुछ, ठीक है। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? बारिश अगर नहीं होगी आप मर जाएंगे गर्मी में। पहली बात है आप लोगों की सहूलत जो है ना, इन लोगों को करनी चाहिए। अगर ये सहूलत करेंगे, बारिश का तो फ़ायदा है हमें,
बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो लोग गर्मी से मारे हैं वो तो शुक्र करते हैं कि यार चलो बारिश हुई है। इन लोगों को बस सोचना चाहिए कि यार ये जो पानी खड़ा हो रहा है इनू किस तरह करना है। अंडरपास जेडे बना दिते ने 2500 अंडरपास लाहौर से बनाते हैं, तो को नखा सीधा नहीं यार सिस्टम निकलिया कि जब यही बारिश किसी दूसरे मुल्क में आती है तो हम फिर ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब आया। देखिए वहाँ पर अगर बारिश आ भी जाती है तो उन्होंने इस बारिश का बंदोबस्त किया हुआ है, वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। ऐ नहीं कहते कि पानी आ गया जी इनू नालियां पाओ, वो बारिश ही फ़ायदा चुकते थे, बिजली बनाते हैं वो सीधा पानी एक तो वहाँ से गायब हो। आप देखें दुबई में भी आया काफ़ी, वहाँ पर उन्होंने 2 मिनट में जो है ना वहाँ से हर चीज़ अवेलेबल किया और वहाँ से लग नहीं रहा था कि जिस तरह हो जाएगा काम कि, लेकिन वो जैसे उन्होंने 1-2 मिनट में 1-2 दिन में ही बल्कि जैसे उन्होंने पानी को गायब किया ना, ऐसे यहाँ पर होना चाहिए पाकिस्तान में भी। बाहर की कंट्री अगर इतनी सहूलत कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे, आपके पास इतनी चीज़ें हैं। सर मुझे ये बताइएगा अगर अस्पताल में कोई हादसा हो जाता है खुदा ना खास्ता फिर क्या करेंगे। ये हुकूमत जिम्मेदार है ना, हुकूमत को तो चाहिए कि ये इतने देखें एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट अगर आप जाते हैं वहाँ पर आप कहते हैं यार हमें ये इंजेक्शन लगाएं, कोई आपको सुन ही नहीं रहा, आपका क्या फ़ायदा हॉस्पिटल में जाने का। इससे बेहतर आप बंदा मर जाए वो बेहतर है। आपको सहूलत ही नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ पर आपको कोई सहूलत नहीं मिली है। हर एक बंदा बाहर जाने की सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? इसलिए सोच रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया। अब देखें ये 35 साल हो गए हुकूमत में, एक बता दें रोड के आपका हॉस्पिटल तो छोड़ देना, रोड बता दें। यानी कि सुबह मैं 9 बजे का निकला हूँ घर से, जब बारिश बंद हुई है तो तकरीबन 2 घंटे के बाद गुलबर्ग 3 से ये मजांगटे में आया हूँ। 2 घंटे के बाद कुछ सड़क पे पानी नहीं है। वज़ीर आला साहबा पिछले बारिश हुई हैं वो निकली है, पानी कहाँ खड़ा है। उनका काम पानी निकालना के नहीं है, उनका काम है लोगों को रिलीफ देना, ठीक है कि नहीं। अब हर चीज़ उन्होंने कर ली है, एक रह गया दिया कूड़े पे टैक्स लगाना, वो भी इन्होंने लगा दिया है। कहाँ से पैसे खाना चाहते हैं। गैस पे आपने गैस यूज़ नहीं की, 1000 रुपया देना है, आप नहीं देंगे आपका मीटर उतार लेंगे। अगर आप बोलोगे तो वो पुलिस बुला लेंगे, हाँ वो उस पर आप करेंगे जी 5000 दे दें आपका मीटर लगा रहेगा, अगले बिल में कर लेंगे। ये एक कूड़ा टैक्स रह गया था, अगर अब बस हमारा सांस रह गई है उसका टैक्स रह गया है। अच्छा एक इन्होंने ना पीछे सोचा छेड़ा था कि ये जो सोलर पैनल लग रहे हैं ना इनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो भाई ये किसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं? सोलर जो धूप है फ्री अल्लाह ताला हमें दे रहा है। तो ये जिसने सोच दी है कि ये सोलर पे टैक्स लगाएंगे, और यार कुछ खुदा का खौफ कर लो। ये 1 फरलांग के फासले पे म्यानी साहब है, हमने साहब ने उधर ही जाना है, उधर पैसे नहीं चलने हैं, तो कितने पैसे इकट्ठे करेंगे आप। तो पानी तो इनका मसला हल हुआ ही नहीं है, इनको मसला सिर्फ ये है कि हमारी जेबें भरनी है, ठीक है कि नहीं, तो और तो कोई मसला नहीं है इनका। सर मेरा वैसे मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अस्पतालों का ये हाल है। देखें सर्विसेज हॉस्पिटल में वैसे काफ़ी लोग जाते हैं, गवर्नमेंट का अस्पताल है ना, वहाँ पर जो अब माहौल बना हुआ है पूरा अस्पताल डूबा हुआ है, क्या कहते हैं सर आप? वो हमने क्या कहना है जी, गवर्नमेंट ने करना है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए, हादसा हो जाएगा तो किसका होगा? आपका होगा, मेरा होगा, आम आदमी, गवर्नमेंट का, या जो ऊपर बैठे हैं उनका तो नहीं हादसा होगा। उन्हें इसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। वो यानी कि आप टैक्स लगा दें, गैस पे लगा दें, वो आखिरी रह गया था कचरे पे, वो अब कचरे पे टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और सांस रह गई हमारी वो उस पर ही है। आप जो मर्जी जितने मर्जी इंटरव्यू करें, ठीक है कि नहीं, जितने मर्जी इंटरव्यू करें, इससे कोई फ़र्क नहीं बैठना। आप जो मर्जी करें, उन्होंने कुछ नहीं सुननी किसी की, नहीं आएगी कुछ। हमारे हुक्मरान ही नहीं सही हैं, बस कर। क्या कर रहे हैं आप? बस कर। उन्हें सिर्फ ये है कि पैसा कहाँ से आना चाहिए, हमने कहाँ से खाना है, बस। हॉस्पिटल में मर जाए, सारे मर जाए उनकी तरफ से। ये लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली अपना वापडा के ये जो बिल हैं उस पर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किसी ने एक्शन लिया है? कोई किसी के घर गया है? टैक्स ख़त्म हुए हैं, 14 टैक्स हैं गवर्नमेंट वापडा के, 14 टैक्स हैं। क्या है जी? फिक्स टैक्स है, सरचार्ज है, जनरल सेल्स टैक्स। और मैं क्या बेच रहा हूँ भाई जो जनरल सेल्स टैक्स लगा रहे हैं आप। तो ये जो अवेयरनेस है ना, ये गवर्नमेंट के हर सहूलत उनके पास है, मेरे पास ना, आपके पास कोई सहूलत नहीं कि आप जाके पानी निकालें। आप जो करें ना आप यही कर सकते हैं बस।
अच्छा सर, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, बाढ़ आई है, बहुत से इलाके लाहौर के डूबे पड़े हैं, उसमें आपको पता है यहाँ पर एक क्राइम ये भी है, गटरों के ढक्कन उठा कर ले जाते हैं। कोई नहीं उठा के ले जाता जी, ये सब झूठ है, ये कारपोरेशन वासाला ही लगाते ही नहीं है, ऐसे नॉर्मल से ढक्कन टूटे फूटे लगा दिए नीचे से। गटरों के अंदर ना लोग गिर रहे हैं, उनको पता नहीं, एक तो बारिश का पानी भर जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये पीछे हमारे मजाक में नजूली बाजार में ना जो मेन स्ट्रीम है ना, नाली गलियों में से आती है बड़ी बड़ी, उसमें पूरा बंदा गिर गया बेचारा। ये मैं देखी बात बता रहा हूँ, जो मैंने मेरे सामने वो गिरा भाई। तो जो बारिश होती है ना, तो वो दुकानदार ना बाहर आके खड़े होते हैं कि भाई इधर से ज़रा दूर ना, इधर गटर है। तो ये जो है ना छोड़ वक्ती तौर पे छोड़ डालेंगे, वो MN आ जाएगा, MP आ जाएगा एक गटर लगाने के लिए। और भाई ये वासा का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि आपने सोचना है कि अवाम को सहूलत हमने कैसे देनी है। आपने ये नहीं सोचना कि अवाम को फंसाना किस तरह है। इंशाल्लाह आप भी उनके कंधे पे चढ़ के आ गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप नहीं आएंगे। ये आपकी कुछ फहमी है कि आप आएंगे, इंशाल्लाह आपने लंदन ही जाना। फिर हमने थोड़ी ये डिसाइड करना है, ये तो मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि आप इनके कंधों पे चढ़ के आए हैं। अब तो वो भी सोच रहे हैं कि हमने क्या कर दिया ये। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, अगर यही बाढ़ किसी और मुस्लिम कंट्री में आई होती, फॉर एग्जांपल सऊदीया में आई होती, बहरीन में आई होती, दुबई में आई होती, हमने कहना था ये अल्लाह का अजाब आ रहा है, अब लाहौर डूब रहा है, क्या कहेंगे? दुबई में आया है, 24 घंटों में उन्होंने क्लियर कर दिया। आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, गाड़ियाँ रुड़ गई, सब रुड़ गया, 24 घंटे उन्होंने क्लियर कर दी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये वाम को तंग करना चाहते हैं कि वाम परेशान रहे, हमारी तरफ ना देखे हम क्या लूट खसूट कर रहे हैं। बस ये बताइए, क्लाइमेट चेंज है या अल्लाह का अजाब है लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ने तो अपनी रहमत की है, हम तो बारिशें मांग रहे थे। काम हमारे करने वाले हैं, रास्ते हमने साफ नहीं किए, सड़कें हमने नहीं बनाई, गलियां हमने नहीं बनाई, गटर हमने नहीं बनाए, तो ये अल्लाह का अजाब आ गया। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी आपकी भी। ये आपने पॉइंट पे बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई है, वरना यहाँ पर बाकी तमाम लोग तो अल्लाह का अजाब ही कह के जाते हैं। सऊदीया में अजाब नहीं देता, अल्लाह अजाब नहीं देता, ये ऐसे ही खुश फहमियाँ का जी हमारी गलती होगी, मैं कोई गलती करूंगा तो तब मेरे पे आएगा। अल्लाह की शान ही है कि लोगों को ऐसे अजाब देता फिर। सर अगर सऊदीया में, दुबई में आता है, हम तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं अल्लाह का अजाब है, और यहाँ है तो कहते हैं रहमत है। ऊपर आया है, दुबई में आया है, बारिश हुई है 24 घंटों में, वो कैसे अल्लाह का अजाब हो गया? गुड, मैं यही जानती चीज बनाई नहीं, आपने डैम बनाया नहीं है। तो ये सिंध में जो कालाबाद डैम रो रहे हैं बनाओ बनाओ, क्यों नहीं? वो इंडिया से पैसे आ रहे हैं, ये सब खुली किताबें हैं, सारी चीज़ ओपन है। कितने पैसे सियासतदानों को आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आज मैं नहीं बना के दे रहा, मैं क्यों नहीं बना के दे रहा भाई? और मुझे बयानी साहब कर लो, जेडे बाकी ने उन्होंने तो फायदा दो। सबको पैसे आ रहे हैं, किसी कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे इनको बहादुरों को नहीं पता कहाँ से पैसे आ रहे हैं इनको। थैंक यू सर। तो ये बारिशें तो होते हर साल ही होती हैं तकरीबन इस तरह का। तो इसको ये जो है ना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी या हॉस्पिटल की जो है ना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको जो है ना पहले ही जो है ना इस तरह का इंतज़ाम करे कि बारिशों से थोड़ा सा जो है ना बचा जा। यानी कि बारिशें तो आती रहती हैं, हर साल ही आती हैं, तो उसके लिए ऐसे इंतज़ाम होने चाहिए कि बारिश का पानी जो है ना वो इतना खड़ा ना हो कहीं भी और उसको फ़्लो होता रहे। तो मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा कि बारिशें तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स कहीं पर भी नहीं किए गए हैं। लाहौर पूरा डूब रहा है, लाहौर क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके डूब रहे हैं, क्या कहते हैं, जिसके बाद बहुत सी बीमारियाँ भी जन्म लेंगी। जी, इस तरह को जो है मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जो है ना मलेरिया या इस किस्म के जो है ना बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। तो इसके लिए जो है हुकूमत को पहले ही से इस तरह के इकदाम करनी चाहिए, महकमा सेहत को और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं या इस किस्म के जो जैसे कॉरपोरेशन है हमारी, तो उसको हवाले से उनको जो है ना पहले से इस तरह के इंतज़ाम करने चाहिए कि वो जो है वो पानी जो है निकास का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हो सके। पानी जो है ना अपने फ़्लो से जिस तरह आए तो उसी तरीके से फ़्लो से आगे कहीं ना रुके और जो है बेहतर से बेहतर इसका कोई ओपिनियन। और किसी मुल्क में ये बाढ़ आती, सऊदीया के अंदर ये बाढ़ आती, किसी मुस्लिम कंट्री में, इवन इंडिया में भी ये बाढ़ आती, हमने कहना था अल्लाह का अजाब आ गया है, उनके गुनाह बहुत बढ़ गए हैं, अब तो पूरा पाकिस्तान डूब रहा है, क्या कहते हैं, ये भी अल्लाह का अजाब है? नहीं, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, अल्लाह की एक रहमत है।
तो इसके लिए पहले से जो है ना हुकूमत को जो होती है, हुकूमत या इस तरह के जो इदारे होते हैं उनको मिलजुल कर काम करना होता है कि हमने बारिश आनी है, चाहे ये देखें फ्लड वगैरह आते हैं, हर साल आते हैं। हुकूमत को भी पता है कि फ्लड आना है, हर साल आना है, वो किस तरीके से आना है। इंडिया ने पानी छोड़ना है, उस लाजमी छोड़ना है क्योंकि उनके पास वाफिर पानी होता है, तो उन्होंने वो इससे इस तरह जो है ना उसको छोड़ना होता है। तो इसके लिए जो हुकूमत को जो है ना इसके मेजरमेंट्स पहले से करने चाहिए, हिफाजती इकदामात उठाने चाहिए कि उनको जो है ना फ्लड आएगा तो उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। उसके लिए हमारे पास ना डैम है, ना इस किस्म के कोई जो है ना प्रिकॉशन मेजरमेंट्स हैं। जब तक हमारे पास जो है डैम हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ना हमारा जो है एनर्जी क्राइसिस उसको सॉल्व कर सकते हैं, ना मुख्तलिफ। और जब तक हमारा एनर्जी क्राइसिस या इस किस्म के दूसरे क्राइसिस सॉल्व नहीं होंगे, जो है मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अभी तो सर इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा, अभी तो मानसून बारिशें ही चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा, अभी सुबह बहुत बारिश हुई है, 3 से 4 घंटे लगातार और बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में? गटर जगह जगह पर बंद है, कुछ लोगों ने गटरों के ढक्कन भी उठाए हुए हैं, ये भी केसेस सामने आ रही है कि बारिश का पानी इतना ज़्यादा हो गया गटर भी नीचे खुले हुए, कुछ लोग गटर में भी गिर गए हैं। क्या कहते हैं, कोई हमें रूल्स रेगुलेशन, कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे आप? ये मैं कहता हूँ कि जो इंतज़ामिया होती है, चाहे वो पंजाब की हो चाहे फेडरल की हो, उसको मिलजुल कर काम करना होता है। जब तक वो अपने गवर्नमेंट जो इदारे हैं, पब्लिक इदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है ना प्रॉपर जो है ना जो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे कि इस मसले को किस तरह, अगर बारिशें आनी हैं तो इसके लिए हमने क्या क्या मेजर उठाने हैं, उसके लिए क्या अमल होगा, इससे जो है ना मैनेजमेंट ने क्या करना है, उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसने क्या करना है, और सुपरवाइज़र ने क्या करना है, उसके जो साफ़ करने वाला अमला है, सफाई का अमले का जो कॉरपोरेशन के लोग हैं उन्होंने क्या करना है। जब तक ये एक प्रॉपर थ्रू चैनल के तरह जो काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसले नहीं हल हो सकते। खुदा न खास्ता सर अगर अस्पताल के अंदर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, क्योंकि जितना पानी जमा हुआ है इमरजेंसी कमरे के अंदर भी, अगर वहाँ पर कोई वायरिंग पानी के अंदर चली जाती है, करंट पूरे पानी में आ जाता है, तमाम मरीजों की जान भी खतरे में, और अगर कोई ऐसा वैसा हादसा हो जाता है फिर हम क्या करेंगे? ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बहुत बड़ा आलमी है। हमने कहीं नहीं देखा कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये खंबे वगैरह या इस किस्म के किसी भी मुल्क में लगे हों, यानी कि फॉरेन कंट्री में किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ खंबे वगैरह नहीं, अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। जो आप सोसाइटी पाकिस्तान में देख रहे हैं, बैरियर टाउन देख लें, DHA देख लें और मुख्तलिफ सोसाइटियाँ देखें, वहाँ उनके अंडरग्राउंड जो है ना वो ये इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो बने होते हैं। तो इसके लिए जो है ये कहता हूँ, ये खंबे का सिस्टम और इस किस्म की तारों का सिस्टम जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। इसी वजह से ज़्यादा हादसा होते हैं और मेन यही काज है और यही वजह। अस्पताल के अंदर अगर ऐसी कोई हादसा हो गया फिर? अस्पताल का भी यही है कि उसमें भी यही ओपन ही वायरिंग होती है, वहाँ भी खंबे ही होते हैं, जो ट्रांसफार्म होते हैं, उसके लिए भी अंडरग्राउंड से जब तक अस्पताल बनते हैं शुरू में ही ये उन्हें जो है ना अंडरग्राउंड वायरिंग होनी चाहिए। मरीजों की जान अभी अस्पताल में भी खतरे में है। जी बिल्कुल, जिसको हम रहमत कह रहे हैं वो तो जहमत बन गई है। हाँ भी, जो है जिसको हम एक बारिश को बहुत अच्छी एक रहमत कहा जा सकता है, और इंशाल्लाह ये एक रहमत ही बनकर आई है। लेकिन ये हमारी नाअहली है कि हमने पानी को किस तरह उससे स्टोर करना है, यानी कि इस पानी को, जो पानी इकट्ठा हो रहा है, इसका स्टोरेज का कोई इंतज़ाम होना चाहिए ताकि वो जो है और किसी मकसद में काम आ सके। हमारा इलाका भी डूबा हुआ है, इतना पानी है। बत्ती लाइट चली गई, सुबह से 6 बजे की लाइट गई हुई है, गैस भी बंद हो जाती है, बैठे रहते हैं भूखे, क्या करे? तो गरीबों का कुछ सोचे ना हुकूमत, जो भीख मांग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ सोचे। कोई पैसा नहीं, कोई तेला नहीं, जिनके नीचे गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं, वो कहाँ से आते हैं? हमारे गरीबों के बिलों से निकलते हैं। आपने कहा आपके इलाके में पानी जमा हुआ है, तो वहाँ कोई इंतजाम नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चेयरमैन के पास गए थे कि ये गटर साफ करवाओ, कमेटी वालों को फ़ोन करो उनको, उन्होंने कुछ नहीं सुना। इतना पानी खड़ा है मेरे दरवाजे के आगे खड़ा है। हाँ, मेरा घर बाजार में है, उधर पानी खड़ा है। कोई नहीं सुनता। जो गुज्जर है वो बारिश की सारा गोया बाहर फेंक देते हैं, गंदगी हो जाता है, बहुत ही गंदगी है उधर, बहुत ही गंदगी है। इसलिए बीमारियां पाकिस्तान में बड़ी फैल रही हैं। पाकिस्तान में फैली हुई हैं बस। देखें ना, हम
जब बीमार होते हैं तब अस्पतालों में जाते हैं। अब हमारा जो मेन अस्पताल है उसके अंदर सुबह इमरजेंसी वाला जो कमरा है उसके अंदर पानी ही पानी, पानी ही पानी। मरीज बेड से नीचे नहीं उतरे और अंदर इतनी मशीनरी पड़ी हुई है, कोई एक आधी मशीन की वायरिंग वगैरह नीचे लग गई पानी के साथ तो फिर वखरा करंट पानी में आ जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे। क्या कहते हैं, अस्पतालों का ये हाल है। अस्पतालों में भी कोई आपको चीज़ मैनेजमेंट देखने को मिल नहीं रही। तो आप ये देख लें कि अगर अस्पतालों में ये हाल है तो हमारा गरीबों का क्या हाल होगा। हमारा इलाका डूबा हुआ है, बीमारी फैलती है। गुजरों के बाहर निकालें, उनकी भैंसे बाहर निकालें तो कुछ तो गंदगी से हटाएगी ना। हाँ, पाकिस्तान के अंदर हमें हर तरफ गंदगी ही गंदगी क्यों देखने को मिलती है? किसी भी चीज़ का इंतजाम क्यों नहीं है? मैंने पूरे पाकिस्तान का तो कुछ नहीं कह सकती, मैं अपने इलाके का कह सकती हूँ कि बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा। गुजर इलाके से सारा गोया बाहर फेंक देते हैं और इतना इतना पानी, गटर बंद हो जाते हैं, किसी तरफ पानी नहीं। ये बताएं, अगर ये किसी और मुस्लिम कंट्री में हुआ था, सऊदीया के अंदर इस तरह की बारिश आई होती, हम कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है, तो अब लाहौर में ये सब हो रहा है, क्या कहेंगी आप? पाकिस्तान का अजाब है ये, अल्लाह ने अजाब डाला हो। अल्लाह ने अजाब क्यों भेजा है यहाँ पर? बस ये तो अल्लाह जानता है, यहाँ हुकूमत जानती है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मारे देख रहे कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, रिश्वत, जो रिश्वत देता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं देता उसका कोई काम नहीं होता। आज मैंने वो दिक्के खाया कि मेरा बिल कम हो जाए, मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ। बस बस। बहुत शुक्रिया आपका।